बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हिकमत जीवा। नाज़रीन, 50 साल गुजर गए, भुट्टो आज भी ज़िंदा है। ये नारे आज तक लग रहे हैं। और बहुत दफ़ा हमने जब शुरू में हमने ये सुना तो हमने ये सुना कि भुट्टो ने जुल्म किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया और उसने वो बड़ा उसके साथ जो मुल्क के साथ उसने लोगों को उकसाया और बहुत कुछ इस तरह से तारीख़ में हमने पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे छुपी हुई जो तारीख़ थी उसको पढ़ते गए तो पता चला कि भुट्टो का अपना एक नज़रिया था और वो भी किसी न किसी हद तक ग़ुलामी को कबूल नहीं करता था। और उसके अंदर भी यही था कि हम अपने तौर पर जो करते हैं अपनी खुददारी में रहकर, अपनी सोवरेनिटी में रहकर सब कुछ करें। लेकिन उसके ऊपर बांग्लादेश टूटने का इल्ज़ाम लगाकर एक दड़ा उसे आज भी इल्ज़ाम दे रहा है। इस वक्त पीडीएम जो सारे जत्था इकट्ठा हुआ है, इसमें से ही कुछ लोग उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का इल्ज़ाम देता है और कुछ इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो बताते हैं। लेकिन भुट्टो को फांसी दी गई, किस बुनियाद पे दी गई? तारीख़ के अवराक़ साफ बताते हैं कि एक झूठा केस था, मन गढ़ंत केस था, बेगुनाह था और उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इसके पीछे क्या महर्रकात थे, ये बड़ी लंबी तारीख़ है, लेकिन मुख्तसर ये कि उसके बाद भुट्टो ज़िंदा हो गया। क्या उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे, क्या उन्होंने भुट्टो को मार दिया? क्या उन्होंने लोगों के दिलों में भुट्टो के बारे में नफ़रत पैदा कर दी? क्या अपने मिशन में, मकसद में कामयाब हो गए? नहीं। खुद मुख्तारी की बात हो, गैरत की बात हो, हिम्मत की बात हो, बराबरी की बुनियाद पे बात हो, ग़ुलामी से नफ़रत की बात हो, तो भुट्टो का नाम आज भी तारीख़ में सिनारे उरूफ़ में लिखा जाता है। और अपनी जो खुददारी थी उस पे डट कर मुकाबला करने का जब भी ज़िक्र आता है तो भुट्टो का नाम आज भी सिनारे उरूफ़ में आता है। इसी तरह से आज भी जो लोग ज़बरदस्ती लोगों को मजबूर करके, बेबस करके इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करो या ऐसे बयानिया बनाओ कि लोग इससे दूर हों, वो कामयाब हो पाएंगे। ये 2013-14 में जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाम पर कुछ अजीबोगरीब सिचुएशन थी, आए रोज़ 3 से 4 बम ब्लास्ट होते थे, 50-60 बंदा एक बम ब्लास्ट में मरता था। और उन दिनों में एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ कि भाग कुत्ते भाग, इंसान की मौत मारा जाएगा। ये डायलॉग, ये बात सोशल मीडिया में इसकी इतनी ये वायरल हुई, ये वाली जो बात थी कि भाग कुत्ते भाग, इंसान की मौत मारा जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलता था कि इंसान मरता क्यों है। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि मरने वाले को ये नहीं पता कि वो मरा क्यों और मारने वाले को ये नहीं पता कि उसने मारा क्यों। आज वही डायलॉग इस सूरत में अगर हम कहें तो गलत ना होगा कि भाग कुत्ते भाग, कहीं बेगुनाह गिरफ्तार हो जाएगा। अब आज भी गिरफ्तार होने वाले को ये नहीं पता कि वो किस केस में गिरफ्तार हो रहा है और गिरफ्तार करने वाले को ये नहीं पता कि मैं इसको गिरफ्तार क्यों कर रहा हूँ। बस सिर्फ रिहाई गिरफ्तारी, रिहाई गिरफ्तारी, रिहाई गिरफ्तारी, ये खेल है और ये खेल अभी तक जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये खेल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को तन्हा करके, बेबस करके कंप्रोमाइज़ तक ना लाया जाए। 1 साल हो गया इमरान खान को हुकूमत से हटाए हुए, और इस 1 साल में वो तमाम स्क्रिप्ट, वो तमाम खेल खेले गए जिससे या तो वो पीछे हट जाता या उसकी ताकत में, मकबूलियत में कमी आती, मगर वो आई नहीं।
मारने की कोशिश की गई, मज़ीद पॉपुलर हो गया, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगते गए, उसकी मकबूलियत बढ़ती गई, कुदरत उसका साथ देती गई। 200 से ज़ायद तक इस वक्त तक FIR उसके ऊपर कट चुकी हैं और वो रोज़ाना 12-12, 15-15, 20-20 FIR की ज़मानतें करवाता है और रोज़ाना पेश होता है। उसको बेबस मजबूर करके ये सारा कुछ उसे मसरूफ़ रखने के लिए, उसे ज़हनी अज़ियत पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। जब इस तरह से भी वो नहीं टूटा तो फिर स्क्रिप्ट का रुख चेंज हुआ और उसके ऊपर गद्दारी, दहशत गर्दी और उसके कारकुनों को, लड़कियों को, औरतों को, ख़वातीन को, बच्चियों को, माजूरों को, आम आदमी को, सबको गिरफ़्तार किया गया। सबके ऊपर गद्दार और दहशत गर्दी के फतवे लगे, बंद हैं, कुछ मार दिए गए, कुछ गोलियां लगकर ज़ख्मी हैं और कुछ गायब हैं। जब उससे भी उसके हौसले नहीं टूटे तो उन्होंने फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया सिलसिला शुरू किया कि उसके ख़िलाफ़ इस्तीफ़ों की लाइन लगा दी। उससे भी जब फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर उसकी वो जो सेकंड लाइन कमांड थी, वो लोग जो जाने पहचाने सियासतदान थे, जिनकी इज़्ज़त थी, जिनके कहने पे मुल्क के अंदर बहुत से लोग जमा हो जाते, फिर उन्होंने उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया। किसी को गद्दार कहा, किसी को दहशतगर्द कहा, किसी को करप्ट कहा, किसी को प्रॉपर्टी का केस बना दिया, किसी के ऊपर कुछ बना दिया। जितने पाकिस्तान के अंदर महकमे हैं, चाहे वो पुलिस है, वो नैब है, वो टेररिस्ट महकमा है, वो कोई और महकमा है, वो कोई टैक्स वाला है, वो पानी का बिल देने वाला है, बिजली का कोई महकमा है, सबको एक्टिव कर दिया और सब ने अपने अपने हिसाब से केस बनाना शुरू कर दिए। जब उससे भी इमरान खान के हौसले नहीं टूटे, उसकी मकबूलियत में और उसकी शोहरत में और उसकी जो पॉपुलैरिटी और जो ग्राफ था उसमें कमी नहीं आई, तो इन्होंने कुछ लोगों को जो ख़ास उसके एक्टिविस्ट वफ़ादार थे, उनको गद्दार और दहशतगर्द डिक्लेयर करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसमें साफ़ी भी हैं, उसमें आम आदमी भी है, उसमें सियासी कारकुन भी है। जब इससे भी इमरान खान के हौसले नहीं टूटे तो उन्होंने फिर एक नया सिलसिला शुरू किया कि गिरफ़्तार करो और उस वक्त तक इन्हें गिरफ़्तार रखो, इनकी बेटियों को गिरफ़्तार करो, इनकी बीवियों को गिरफ़्तार करो, इनके बच्चों को गिरफ़्तार करो, जब तक कि ये शख्स या ये औरत ये लिख के नहीं देती कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। अब इन लोगों के सामने इनकी बच्चियां गिरफ़्तार होती हैं, किसी की माँ गिरफ़्तार होती है, किसी का बेटा होता है, किसी की बहन होती है, किसी की बीवी होती है, कोई मियाँ बीवी दोनों गिरफ़्तार होते हैं, किसी के साथ किसी तरह से बेहुरमती होती है। जब वो बेबस होता है इंसान तो वो फिर इस बात पे आता है कि जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। फिर उससे उसकी मर्ज़ी का बयान भी दिलवाते हैं और उसके साथ बाद में जो सलूक होता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या इससे भी इमरान खान के हौसले टूटेंगे? मुझे नहीं लगता। क्या इमरान खान शिकस्त खा जाएगा? मुझे नहीं लगता। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर इलेक्शन का ऐलान करेंगे कि इमरान खान अकेला रह गया, इसकी सारी क़यादत PTI छोड़ चुकी है, इसे टिकट लेने वाला कोई नहीं है? क्या इमरान खान हार जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नफ़रत आप डंडे की ज़ोर पे, गन पॉइंट के ताकत पे, तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत के ज़ोर पे आप ये सब कुछ नफ़रत पैदा करवा रहे हैं। लेकिन दिलों के अंदर लोगों में उसी तरह से जज्बा है, उसी तरह से मोहब्बत है। जब आपका दौर ख़त्म होगा, जब ये राना सना, मरियम और इनके हैंडलर, इनके जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, वो जब नहीं होंगे तो ये फिर से चिंगारी उठेगी, शोला बनेगी, तारीख़ में लिखा जाएगा। फिर ये चैनल, ये मीडिया, ये सब कुछ आज़ाद होगा और ये अपनी अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू करेंगे। अगर आप अपने आप को तारीख़ में बदनमा दाग तारीख़ का बनना चाहते हो तो ये सिलसिला जारी रखो, और अगर आप इस मुल्क के, इस कौम के, इस अवाम के वफ़ादार हो तो खुदारा ये सिलसिला बंद कर दें। तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी,
लोग डर के मारे, खौफ के मारे चुप हो जाएंगे, लेकिन 3 नस्लें ऐसी हैं जो अभी आज भी 5 साल का बच्चा भी इमरान खान का नारा लगाता है, 6 साल का बच्चा भी इमरान खान का नारा लगाता है। ये नस्ल आने वाले 50 साल तक आपका पीछा करेगी और आपको खौफ दिलाएगी, और इन्हीं में से तारीख़ लिखने वाले, इन्हीं में से नावल लिखने वाले, इन्हीं में से कहानियाँ लिखने वाले होंगे, और वो आपको तारीख़ में बदनामा किरदार बनाकर छोड़ देंगे। इकबाल जंजो को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।